हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपेडेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपेडेंस का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है तो वो कौन सी चार चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू में बतानी चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूं कि वो कौन सी चार टेक्निकल चीजें हैं जो आप परसेंटेज इंपेडेंस को देख के इजिली कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में जो परसेंटेज इंपेडेंस लिखा हुआ है वो आपको ये बताता है कि वो ट्रांसफार्मर जब अपने फुल लोड कंडीशन में रन करेगा तो वो कितना वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप ये इजिली समझ जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज रेटिंग 2400 वोल्ट बाय 240 वोल्ट है, और जो मेरा ट्रांसफार्मर है उसमें परसेंटेज इंपीडेंस 3% लिखा हुआ है। तो इससे मैं कंक्लूजन ये क्रिएट कर सकता हूं कि जब भी ये ट्रांसफार्मर अपने फुल लोड कंडीशन में चलेगा तो ये 2400 वोल्ट का 3% वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा। तो 2400 वोल्ट का जब आप 3% कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ये 72 वोल्ट आएगा। यानी कि ये ट्रांसफार्मर जब अपने फुल लोड कंडीशन में वर्क कर रहा होगा तो ये 72 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट कर रहा होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे जो भी परसेंटेज इंपेडेंस लिखा हुआ है वो आपको उस ट्रांसफार्मर के फुल लोड कंडीशन का वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बताता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज इंपेडेंस होता है वो आपको ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में भी ये चीज बताने में हेल्प करता है कि इसका लोड शेयरिंग किस तरीके से होने वाला है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इन दोनों ही ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल में रन करवाना चाहते हैं। अब जब भी हम किसी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर सेम केवीए रेटिंग के होनी चाहिए। उसमें एक कंडीशन ये भी रहती है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपीडेंस भी सेम रहना चाहिए। यहाँ परसेंटेज इंपेडेंस का रोल ये है कि अगर मान लीजिए दो ट्रांसफार्मर को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, दोनों की केवीए रेटिंग तो सेम है, पर अगर इसके साथ उन दोनों का परसेंटेज इंपेडेंस भी सेम है तो ये दोनों ही ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ लोड शेयर करेंगे। मान लीजिए दो ट्रांसफार्मर को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों की केवीए रेटिंग तो सेम है, पर एक ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस कम है और दूसरे ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस ज्यादा है, यानी कि परसेंटेज इंपेडेंस उन दोनों का सेम नहीं है। तो उस केस में जिस ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस कम है वो जल्दी ओवरलोड हो जाएगा एज कंपेयर टू वो ट्रांसफार्मर जिसका परसेंटेज इंपेडेंस हमने ज्यादा रखा है। इसीलिए ये कहते हैं कि जब भी आप ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, जब भी आप ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सेम केवीए रेटिंग के साथ आपको सेम परसेंटेज इंपेडेंस भी देखना चाहिए ताकि दोनों ही ट्रांसफार्मर पर हम इक्वल लोड शेयरिंग कर सकें। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट का। देखिए, जब भी आप ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस देखते हैं तो परसेंटेज इंपेडेंस आपको ये भी बताता है कि वो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितना शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा, जब भी आपके सर्किट में, आपके सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो वो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है इसकी स्टडी भी आप परसेंटेज इंपेडेंस से कर सकते हैं। परसेंटेज इंपेडेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आपके शॉर्ट सर्किट करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम लोग मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज इंपेडेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। इसलिए आप जब इसके बारे में आप नेट पर पढ़ेंगे तो नेट पर यह भी लिखा होगा कि परसेंटेज इंपेडेंस का यूज करके हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने का काम भी कर सकते हैं। तो ये थर्ड सिग्निफिकेंस होता है ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपेडेंस का। चौथा पॉइंट दोस्तों आता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर के परसेंटेज इंपेडेंस से ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझिए कि ट्रांसफार्मर का लोड हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर ट्रांसफार्मर का लोड मैं बार बार वेरी कर रहा हूं या मेरे प्लांट लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट लोड है ये बार बार वेरी हो रहा है, तो लोड वेरिएशन के हिसाब से आपके ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है, वो कितना ज्यादा या कितना कम फ्लक्चुएट होता है,
इसको हम लोग ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का लोड अगर बार बार वेरी हो तो उसके हिसाब से मेरे ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो बार बार वेरी नहीं होना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस ये रहती है कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये मोर और लेस हमेशा कांस्टेंट रहे, पर लोड तो हमेशा फ्लक्चुएट कर सकता है, पर उसके हिसाब से आपका सेकेंडरी वोल्टेज कम से कम फ्लक्चुएट हो। इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस आपको ये भी बताएगा कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना अच्छा या कितना खराब है। किसी भी ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस जितना ज्यादा होगा उस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशंस उतने कम होंगे। तो ये भी इनवर्स रिलेशन होता है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।